Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm gonna discuss Watson and Crick model of DNA. तो ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट भी होता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या मॉडल एक्सप्लेन मॉडल ऑफ डीएनए, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब देखते हैं कि क्या वाटसन एंड क्रिक ने कैसे डीएनए का जो मॉडल है वो डिस्कवर किया और कैसे उसको प्रेजेंट किया। अब 1951 में यानी 1951 में जो अरविंद शिगाफ था, अरविंद शिगाफ ने फाउंड किया, ये उसने पाया कि जो नाइट्रोजन बेस हैं वो भी डीएनए में शो करती हैं स्पेसिफिक रेशोज में। कि उसने कहा कि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो डीएनए में एक स्पेसिफिक रेशो में पाई जाती हैं, किसी खास मिकदार में। उसने ऑब्जर्व की थी अमाउंट ऑफ एडेनिन। उसने कहा था कि जो एडेनिन की अमाउंट है वो हमेशा ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमीन, यानी एडेनिन जो थी वो हमेशा थायमीन के इक्वल होती है। अमाउंट ऑफ गावानिन इज ऑलवेज इक्वल टू द साइटोसिन, और जो जी है वो सी के हमेशा इक्वल होता है, यानी जो एडेनिन है वो थायमीन के इक्वल है और जो गावानिन है वो साइटोसिन के इक्वल है डीएनए में। This implies that total purine and total pyrimidines are in 1:1 ratio in any DNA। तो फिर इसने साबित किया कि ये जो प्यूरिन और पायरिमिडीन है ये दोनों 1:1 रेशो में डीएनए में पाई जाती हैं, यानी इक्वल रेशो में। दिस कंक्लूजन इज नोन एज शिगाफ्स रूल, इसको कहते हैं शिगाफ्स। तो ये यहाँ तक शिगाफ्स रूल था कि अरविंद शिगाफ ने सबसे पहले 1951 में फॉर नाइट्रोजन बेस डीएनए में डिस्कवर की, कि फाउंड की कि उसमें जो है ना वो स्पेसिफिक रेशो में पाई जाती हैं। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि जो एडेनिन है वो थायमीन के इक्वल है और जो गावानिन है वो साइटोसिन के इक्वल पाई जाती है। और फिर उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्यूरिन्स है और पायरिमिडीन है वो 1:1 रेशो में डीएनए में पाई जाती हैं। इसको कहते हैं शिगाफ्स रूल। अब इन्हीं दिनों में जो थी वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन जो थी वो एनालिसिस हो गया था डीएनए का, जो किया था बाय म्योरी विल्किंस और रोज़ालिंड फ्रैंकोलिन ने। तो इन दोनों बंदों ने ये जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस था ये किया था, ये भी पब्लिश हो चुका था डीएनए का इन्हीं दिनों, यानी 1951 में ही, कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस मॉरिक विल्किंस और रोज़ालिंड फ्रैंकल ने ये पब्लिश किया था डीएनए का। इनने पहली दफा ये क्लेम किया था, दे फर्स्ट टाइम क्लेम दैट डीएनए इज अ डुप्लेक्स। इनने पहली दफा ये क्लेम किया कि डीएनए जो है एक डुप्लेक्स है, डबल हेलिक्स है, यानी उसके बिल्कुल लैडर लाइक जैसा आपकी सीढ़ी होती है। डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है जिसकी विड्थ जो है वो 2 माइक्रोमीटर, यानी ये दरमियान से इसकी विड्थ जो है वो 2 माइक्रोमीटर है, व्हाइल द लेंथ ऑफ ईच टर्न इज 3.4, और जो लेंथ है वो 3.4 माइक्रोमीटर है। इन 1953 अब ये इन दोनों में जब एक्स-रे डिफ्रैक्शन किया तो इनने ये चीज़ें निकाली कि एक तो डीएनए डबल जो है वो हेलिक्स है, दूसरा इसकी जो विड्थ है वो 2 नैनोमीटर है और जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर है। अब 1953 में क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो ग्रेजुएट कर रहा था, उसका नाम था जी फ्रैंकोइस क्रिक जिसका नाम था, एंड अ रिसर्चर फेलो, और एक रिसर्चर फेलो था जिसका नाम था जेम्स वाटसन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। प्रपोज्ड अ फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए, उनने एक फिजिकल मॉडल डीएनए का दिया विच इज नाउ कॉल्ड वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जिसको वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। कि अब पहले सबसे आया शगाफ रूल डीएनए के बारे में, जिसने कहा कि जी एडेनिन थायमिन जो है वो इक्वल अमाउंट में और गावानिन साइटोसिन इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी प्यूरिन और पायरिमिडीन इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं डीएनए में। इसको कहते हैं शगाफ रूल। फिर जो म्यूरिक विल्किंस और रोज़ालिंड फ्रैंकल ने एक्सरे के हिसाब से डीएनए का मॉडल पेश किया। उन्होंने बताया कि डीएनए का जो मॉडल है वो डुप्लेक्स है और इसकी जो विड्थ है वो 2 नैनोमीटर है और जो इसकी लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर है। फिर 1953 में बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन पे एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो फ्रैंकोइस क्रिक था और दूसरा उसका रिसर्चर था जिसका नाम जेम्स वाटसन था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, उनने प्रपोज किया कि जी मॉडल ऑफ डीएनए, जिसको अब वाटसन और क्रिक का मॉडल ऑफ डीएनए कहा जाता है। अब इस मॉडल के मुताबिक वो कहता है कि जो डीएनए है वो बना होता है 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का। वो कहता है कि 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है जो अटैच टुगेदर बाय बेस पेयर, जो बेस पेयर की मदद से आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, चेन्स हैं जो अटैच हैं एक दूसरे के साथ बेस पेयर की मदद से।
इन ऑर्डर टू मेक पेयरिंग, ये पेयरिंग बनाने के लिए जो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, चेन्स हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। चेन्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक चेन जो होता है वो रन करता है फ्रॉम 5 to 3 डाउनवर्ड, और जो दूसरा चेन होता है वो रन करता है 3 to 5, 5 to 3 अपवर्ड। यानी एक 5 to 3 डाउनवर्ड और एक 5 to 3 अपवर्ड, ये इनकी मूवमेंट होती है। एक 5 to 3 डाउनवर्ड, ये देखें, ये जो से है, ये 5 to 3, ये 5 to 3 डाउनवर्ड, ये 5 to 3 अपवर्ड, ऐसे ये जो है वो चेन रन हो रहे हैं, ये उसने कहा था। अब नेक्स्ट है जी, बोथ चेन्स शो ए कांस्टेंट विड्थ ऑफ 2 नैनोमीटर। अब दोनों जो है वो कांस्टेंट विड्थ दिखाते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान जो विड्थ रहती है वो 2 नैनोमीटर की है। देयरफॉर बोथ चेन्स आर सपोज्ड टू एंटी पैरेलल ईच अदर। तो वो दोनों जो हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल कहता है होते हैं। ये अब 5 to 3 है, यहाँ से ये 5 to 3 है, तो इनके दरमियान में जो विड्थ है वो 2 नैनोमीटर की रहती है। देयरफॉर टू चेन जो है सपोर्ट करते हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। द बेस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक। अब इनमें जो बेस पेयरिंग होती है, जो बेस पेयर करती हैं, वो वेरी स्पेसिफिक होती है। जो एडिनिन है, एडिनिन है यानी ए जो है वो मेक करता है पेयर विद थायामीन। ए जो है वो टी के साथ पेयर करता है, और गवानीन जो है वो साइटोसिन के, जो जी है वो सी के साथ यानी साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। बेस पेयर जो है वो हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन guanine एंड साइटोसिन, 2 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इनके दरमियान 3 guanine और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ईच टर्न ऑफ डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर। एक जो टर्न होता है डुप्लेक्स का, उसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता न्यूक्लियोटाइड्स का अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए के स्ट्रैंड के साथ। सीक्वेंस जो है ना वो वेरी हो सकता है काउंटलेस वेज से, डिफरेंट वेज से, यानी उनको आप काउंट भी नहीं कर सकते। द सीक्वेंस इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स एंड इवन इंडिविजुअल। डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वगैरह के लिए वो स्पेसिफिक होता है जो सीक्वेंस है। अब ये है मॉडल जो डीएनए का उन्होंने पेश किया था, क्रिक और वाटसन ने, कि ये देखें, दो उनने कहा था स्ट्रैंड है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन है, एक 5 to 3 रन कर रहा है, एक 3 to, एक 5 to 3 डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है। अब इनके दरमियान उसने कहा था कि जो विड्थ होती है वो हमेशा 2.4 जो होती है, और जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। तो ये जो है ये होगी इसकी विड्थ और लेंथ। फिर उसने कहा कि बेस पेयर का जो है ना वो दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से अटैच होती है। जब साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान होगा तो 3 होंगे, जब एडेनिन और थाइमिन के साथ होगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये था जी वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल ऑफ डीएनए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आल्सो प्रेस बेल आइकन for more videos. Stay tuned for Mazid, for more videos of biology. Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz.